ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और उसमें टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार तो कप्तान विराट कोहली के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि कप्तानी विराट की अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार तो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया, लेकिन वही नतीजा, वही कप्तानी एक बार फिर देखने को मिली है। अब रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि टीम इंडिया जो अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी, टेस्ट सीरीज है, WTC के नए सर्कल की ये हिस्सा रहेगी, तो अब टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और रोहित शर्मा चूंकि अब कप्तानी की दावेदारी से हट रहे हैं, रोहित शर्मा शायद उस सीरीज में ही नजर नहीं आए आपको, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है, एक नए कप्तान की तलाश टेस्ट में होने जा रही है। तो अब रोहित शर्मा के बाद इन 5 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो भारत के नए टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं, 5 में से कोई एक खिलाड़ी। लेकिन कौन से वो 5 खिलाड़ी जिनके ऊपर चर्चा चल रही है, आप भी इस वीडियो को देखकर बताइए कि इन 5 में से कौन है बेस्ट। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताना कि भारत का अगला टेस्ट कैप्टन आपकी राय में किसे होना चाहिए। लेकिन पहले जान लेते हैं उन 5 खिलाड़ियों के नाम जिन पर चर्चा हो रही है। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत में कप्तानी को लेकर कई ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पहले विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे और लगा कि 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा को कप्तानी देंगे तो भारत T20 वर्ल्ड कप हो या फिर वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हर मुकाबला अपने नाम करेगा। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एशिया कप भी गंवाया, T20 वर्ल्ड कप भी गंवाया और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला यानी टेस्ट का वर्ल्ड कप भी गंवा दिया है। जाहिर तौर पर है कि रोहित एक उम्रदराज खिलाड़ियों में जा रहे हैं, उससे भी रोहित की कप्तानी ज्यादा टिकने वाली नहीं, और ऊपर से WTC की फाइनल में हार, मतलब रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी पर खतरा। और खतरा नहीं, मान के चलिए टेस्ट से रोहित बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि उस लेवल की फिटनेस भी नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर अब भारत को नए टेस्ट की कप्तान की खोज है और जिसमें 5 खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम हम इस लिस्ट में नहीं लेंगे। जैसे अगर आप सोचते हैं रविचंद्र अश्विन को कप्तान बना दे, तो वो भी एक उम्रदराज खिलाड़ी है और टीम इंडिया उनमें अपना फ्यूचर नहीं देख सकती है एज अ कैप्टन। दूसरी, अगर आप सोचते हैं कि एक ऐसा नाम हम ले लें, जैसे आप कहेंगे कि चेतेश्वर पुजारा, तो अब उनके सिलेक्शंस पर भी सवाल उठते हैं, तो उनकी कप्तानी का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे अगर देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया था WTC के अंदर, तो उस लिहाज से भी कि चेतेश्वर पुजारा भले ही कप्तानी के आगे देखे जा रहे हो, लेकिन ये भी एक उम्रदराज खिलाड़ियों में है, फ्यूचर नहीं देख सकते आप, और इनके सिलेक्शंस पर भी सवाल उठते हैं, टीम में जगह भी तय नहीं है। तो अब वो कौन से 5 नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है? इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह भारत के तीनों ही फॉर्मेट में कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह जब बड़े खिलाड़ी है तो आखिर फिटनेस की वजह से बाहर भी तो रहते हैं। अगर आप पिछले 2 साल के बड़े इवेंट उठा के देख लेंगे तो जसप्रीत बुमराह उनमें अवेलेबल ही नहीं थे, और जसप्रीत बुमराह जब फिटनेस की वजह से इतने बाहर रहेंगे तो आप उन्हें कप्तान तो नहीं बना सकते। और टेस्ट में भले ही उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी हो, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में लंबी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्या उस लेवल की फिटनेस वो तैयार करके आएंगे? तो अब सवाल ये भी है कि जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तानी की चर्चा में तो जरूर है, लेकिन इनकी दावेदारी थोड़ी हल्की नजर आती है। एक तो इनकी फिटनेस, एक इनका दूसरा रवैया वो कि बार बार अंदर बाहर होना टीम में, क्योंकि फिटनेस की वजह से सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में जुड़ी हुई है। और कप्तानी के गुण आपने इनमें ज्यादा देखे भी नहीं है, आप कह सकते हैं कि कोई कप्तानी कहीं पर करी भी नहीं है। दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है वो श्रेयस अय्यर का आता है। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हैं, और आपने श्रेयस अय्यर के अंदर कप्तानी की वो सारे गुण देखे हैं। अब चाहे आप अपने घरेलू क्रिकेट में देख लीजिए, आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने अपने कप्तानी के सारे गुण दिखाए थे, तो एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर बहुत ही चतुर चालाक खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कप्तानी में वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं बात ये आती है कि श्रेयस अय्यर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। दूसरी बड़ी बात, इनके साथ में फिटनेस इशू ही है, जैसे अभी ये WTC के फाइनल में अवेलेबल ही नहीं थे, तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन जी हाँ, इनके ऊपर चर्चा जरूर होगी क्योंकि ये भारत के स्क्वाड पर अब शामिल हो चुके हैं, मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बना चुके हैं, तो दूसरे नाम पर श्रेयस अय्यर के ऊपर बड़ी चर्चा है। तीसरा बड़ा नाम शुभमन गिल का भी होने लगा है और इनके ऊपर भी चर्चा होगी।
वैसे तो शुभमन गिल ने कई मौकों पर कप्तानी करी नहीं है, एज अ बल्लेबाज ये बहुत ही अच्छे हैं। क्या इस युवा खिलाड़ी को एज अ कैप्टन देखा जाएगा? क्या इनके कैप्टन बनने से, इनके कप्तानी बनने से क्या इनकी बल्लेबाजी पर कोई फर्क पड़ सकता है? क्या शुभमन गिल इस जिम्मेदारी को लेना चाहेंगे या एज अ बैट्समैन अपने ऊपर फोकस करना चाहेंगे ताकि विराट, सचिन की तरह बड़ा नाम कमाए, या एज अ कैप्टन बल्लेबाज के तौर पर ये टीम की ओर लीड कर सकते हैं? ये भी देखने वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तीसरे अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल के ऊपर भी चर्चा हो रही है। अब बात आती है कि चौथा बड़ा खिलाड़ी कौन सा है, और ये खिलाड़ी टीम इंडिया का आप कह सकते हैं नया टेस्ट कप्तान है। वो चौथा खिलाड़ी है ऋषभ पंत। आप फाइनल सॉल्यूशन दे दीजिए, ऋषभ पंत टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बनने वाले हैं, जल्दी बनने वाले हैं। सवाल यह है कि ऋषभ पंत कब वापसी करेंगे, क्योंकि देखो टेस्ट में जब वो वापसी करेंगे तो उनके स्क्वाड में तो क्या प्लेइंग 11 में जगह पक्की है। टेस्ट के वो क्या खिलाड़ी है, किस माइंडसेट के साथ में आते हैं, उन्होंने वो दिखाया है। लेकिन कप्तानी के गुण भी उनके अंदर दिखते हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। आपने दिल्ली कैपिटल की तरफ से इनको कप्तानी करते हुए देखे हैं, कप्तानी के सारे गुण वो मौजूद हैं। विकेट कीपर है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये विकेट कीपर के तौर पर भी आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हें शामिल किया जा सकता है। अब पांचवा बड़ा सवाल ये है कि क्या अजिंक्य रहाणे को कप्तानी कुछ सालों के लिए दी जा सकती है? अगर आप देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे को कप्तानी में टीम इंडिया को फ्यूचर नहीं दिखेगा, और दूसरा कि अजिंक्य रहाणे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पिछले 18 महीनों से टीम से ही बाहर थे। अब अचानक WTC की फाइनल में वापसी करिए, हो सकता है आप उन्हें स्क्वाड में शामिल भी कर लें, लेकिन एज अ कैप्टन करेंगे ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये वो 5 खिलाड़ी थे, इनमें हमारी नजर में सबसे बड़ी और प्रबल दावेदारी ऋषभ पंत की है और उसके बाद श्रेयस अय्यर की है। लेकिन अब आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं, भारत का नया टेस्ट कप्तान किसे होना चाहिए या रोहित को ही कंटिन्यू करना चाहिए? आपकी राय जरूर बताएं। बाकी हमारी राय तो ये थी, इस वीडियो में इतना ही।